Good morning students. As you know, we have started our chapter number 1 of computer, which is programming language, and it is a third part of the video. Let's continue with it. Before starting something new, let's revise what we have done in the last video. Okay, we have completed classification of programming language. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने क्या क्या पढ़ा था? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेजेस क्या होती थी हमारी? जो 0 और 1 पर काम करती थी। ठीक है, वो लैंग्वेज जो सिर्फ 0 और 1 को समझती थी उन्हें मशीन लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद थी हमारी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या थी? इसमें 0 और 1 के प्लेस पे कुछ डायनामिक्स कोड आ गए थे। ठीक है, उन कोड्स के ऊपर प्रोग्रामिंग होती थी। फिर उसके बाद थी हमारी थर्ड कैटेगरी हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती थी? हमारी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती थी। ओके, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के होते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज हमारी क्या थी? लो लेवल लैंग्वेजेस थी। ओके, एंड टुडेज टॉपिक इज ट्रांसलेटर एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटर क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। एज वी ऑल नो कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, विच इज़ बेस्ड ऑन 0 एंड 1। इट मीन्स कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ 0 और 1 समझता है। इसलिए पहले लो लेवल के जो प्रोग्राम होते थे वो किस में होते थे? मशीन लैंग्वेज में होते थे। जो प्रोग्रामर होते थे उन्हें कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है, कोई टास्क करवाना होता है, तो वो कैसे देते थे? उसे कैसे इंस्ट्रक्शन देते थे? मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते थे, 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, अब ये कंप्यूटर के लिए समझना तो बहुत ही ईजी होता था, लेकिन जो प्रोग्रामर और यूज़र होते हैं उनके लिए समझना बहुत मुश्किल होता था। तो उसके लिए दूसरी लैंग्वेजेस आई, जैसे असेंबली लैंग्वेज आई। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में कोड आ गए, उन कोड के थ्रू क्या होते थे? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे। अब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कोड के थ्रू। ठीक है, या हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन उसे समझ तो आ नहीं रहे ना। उसे तो समझ में आना है सिर्फ 0 और 1 का फॉर्म। तो उस कंडीशन में क्या होता है? ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं। हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमारी लैंग्वेज में, ट्रांसलेटर उन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ओके, टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद जो आउटपुट होता है वो मशीन लैंग्वेज में होगा। उस मशीन लैंग्वेज के आंसर को वो कन्वर्ट करता है हमारी लैंग्वेज में और हमें रिटर्न करता है। तो ट्रांसलेटर का काम क्या हो गया कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है ट्रांसलेटर। ओके, और इन अदर वर्ड वी कैन से अ ट्रांसलेटर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। अब ये सोर्स कोड क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये देखते हैं हम। सोर्स कोड क्या होते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम या ऐसी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम जो यूज़र या प्रोग्रामर के लिए रीडेबल होते हैं, वो होते हैं सोर्स कोड। ठीक है, हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना है, कोई टास्क करवाना है, उसे इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन हम देंगे हाई लेवल लैंग्वेज में या ऐसी लैंग्वेज में जो हम समझ सकते हैं। तो वो जो प्रोग्राम हम अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं ना, उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड भी कहते हैं और सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखे हैं जिन्हें ट्रांसलेटर ने लिया और कन्वर्ट कर दिया किसमें? मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे थे उन्हें हम सोर्स कोड कह रहे थे। ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट करने के बाद उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, तो जो मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ है ना प्रोग्राम, उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेटर क्या करता है? हाई लेवल प्रोग्राम को इनपुट के जैसे लेता है। ठीक है, एज अ इनपुट लेता है और उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एज अ आउटपुट हमें देता है। ओके, इनपुट क्या होते हैं? जो हम कंप्यूटर को देते हैं। आउटपुट क्या होते हैं? जो प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर हमें रिटर्न करता है। सो हमारे ट्रांसलेटर क्या हो गए? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। ओके, उन्हें ट्रांसलेटर कहते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। कितने टाइप्स के ट्रांसलेटर होते हैं हमारे पास? असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर।
असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर तीनों क्या है? ट्रांसलेटर है। तो तीनों का काम क्या होगा? एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम होगा। अब ये कन्वर्ट कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। लो लेवल लैंग्वेज का एक टाइप हमने पढ़ा था असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, क्या थे असेंबली लैंग्वेजेस में? कैसे प्रोग्रामर अपनी प्रोग्रामिंग करता था? उसमें 0 और 1 के प्लेस पर कुछ डायनामिक कोड यूज़ हो रहे थे। ठीक है, उन कोड के बेस पर प्रोग्रामर अपनी प्रोग्रामिंग करता था। ओके, तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे हैं उन्हें कन्वर्ट तो करना होगा ना मशीन लैंग्वेज में, तभी तो वो एक कंप्यूटर पढ़ पाएगा। ओके, वो समझ पाएगा। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? असेंबलर करता है। ओके, असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को एज अ इनपुट लेता है और उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है एज ए आउटपुट। अब जो किसी और लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम होते हैं तो उन्हें हम सोर्स कोड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम है वो सोर्स कोड है हमारे लिए। असेंबलर ने उसे कन्वर्ट कर दिया मशीन लैंग्वेज में, तो वो क्या हुए? उसके ऑब्जेक्ट कोड हुए। ओके, द सेकेंड टाइप इज कंपाइलर। व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर क्या होते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, अब हाई लेवल प्रोग्राम को वो एज ए इनपुट ले रहा है तो वो उसके लिए सोर्स कोड हो गए। कंपाइलर ने उसे कन्वर्ट कर दिया मशीन लैंग्वेज में तो वो उसके लिए ऑब्जेक्ट कोड हो गए। ठीक है, जैसे असेंबलर क्या कर रहा था? असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा था मशीन लैंग्वेज में, और कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। द थर्ड टाइप इज इंटरप्रेटर। क्या होते हैं इंटरप्रेटर? ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है हमारी मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करना होता है ना मशीन लैंग्वेज में, तभी तो कंप्यूटर उसको समझ पाएगा। तो ये काम कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है। ओके, इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को एज अ इनपुट लेता है तो वो उसके लिए सोर्स कोड हो गए, उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में तो ये उसके लिए क्या हो गए? ऑब्जेक्ट कोड हो गए। इंटरप्रेटर का काम सेम इज तो कंपाइलर जैसा ही है ना, दोनों क्या कर रहे हैं? असेंबलर तो वहाँ पर क्या कर रहा था? असेंबली लैंग्वेज में ले रहा था एज अ इनपुट और उसे कन्वर्ट कर रहा था मशीन लैंग्वेज में, लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज में। तो यहाँ डिफरेंस क्या है इन तीनों में? ठीक है, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है अब हम ये देखते हैं। Now there is difference between assembler, compiler and interpreter. assembler क्या होते हैं? ट्रांसलेट करते हैं असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को मशीन कोड में। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। नाउ हाउ दे कन्वर्ट वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। ठीक है, असेंबलर कैसे कन्वर्ट करता है? यूज द प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट टू कन्वर्ट एंड कंपाइलर ट्रांसलेट कंप्लीट प्रोग्राम एट द सेम टाइम। कंपाइलर क्या करते हैं? पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। ओके, उसके बाद है इंटरप्रेटर, ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ये एक साथ पूरा का पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट नहीं करता है, लाइन बाय लाइन करता है। एक लाइन ट्रांसलेट करेगा उसे एग्जीक्यूट करेगा, एक लाइन ट्रांसलेट करेगा उसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस हमें क्लियर हो रहा है। दोनों का काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है। बट द डिफरेंस इज दैट कि इंटरप्रेटर क्या होते हैं? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं, और कंपाइलर क्या होते हैं? पूरा का पूरा प्रोग्राम ही एक बार में ट्रांसलेट करते हैं। नाउ देयर इज़ अनदर डिफरेंस बिटवीन असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। एक और डिफरेंस क्या है इनके बीच में कि असेंबलर क्या करते हैं? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों क्या है? दोनों एक लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो दो लो लेवल लैंग्वेज के बीच में जब कन्वर्जन होता है तो बहुत क्विकली होता है। ओके, कंपाइलर आर कंपैरेटिवली फास्टर। क्यों फास्टर होते हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा कोड जो होता है ना, पूरा का पूरा प्रोग्राम जो होता है वो एक ही बार में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एक ही बार में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने पूरा का पूरा प्रोग्राम, तो ये क्या होते हैं? फास्टर होते हैं। एंड द इंटरप्रेटर आर स्लोअर। क्यों स्लोअर होते हैं? क्योंकि ये
एक एक लाइन को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको वो लाइन बाय लाइन, वन लाइन आफ्टर दैट वन लाइन आफ्टर दैट वन लाइन, एक एक लाइन करके क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। तो ये स्लोअर होते हैं। तो ये इनकी स्पीड से हमें इनका डिफरेंस पता चल रहा है। कंपाइलर की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरा का पूरा कोड एक बार में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर की स्पीड जो होती है वो स्लो होती है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एक एक करके जो होता है वो कन्वर्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रांसलेटर। आज हमने पढ़ा ट्रांसलेटर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ट्रांसलेटर? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को हमें कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज में, मशीनी कोड में, 0 और 1 के फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को हमें कन्वर्ट करना होता है किस में, मशीन लैंग्वेज में। तो ये काम कौन करता है, ट्रांसलेटर करता है, ठीक है। आफ्टर द टॉपिक देयर आर सम फुल फॉर्म्स फॉर यू। ओके, द फर्स्ट वन इज कोबोल। क्या होता है कोबोल? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सेकेंड इज फोर्ट्रेन, फॉर्मूला लैंग्वेज। 4GL, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। 5GL, fifth generation language. And the basic, beginner all purpose symbolic instructions code. And the next one, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। And after this there is a small homework for you. There is a puzzle or crossword which you have to solve. This is your book activity. All the words of this puzzle are in book or in this video. Okay, just find out the words and fill it. So students, chapter number 1, programming language, has been completed. In the next video we will continue with the next chapter. Okay, next video में हम नया chapter start करेंगे. Thank you and thank you very much.